नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। चकल्लस चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूदा माहौल पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना के बाद किस प्रकार का माहौल इस समय हिंदुस्तान में है और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं वर्तमान माहौल के बारे में। दीक्षित जी, कैसा माहौल है वर्तमान में? वर्तमान में जो कोरोना का माहौल चल रहा है ये काफ़ी दयनीय है। लोग बाग जो सरकार द्वारा दिए गए रूल्स हैं उसका पालन नहीं हो रहा है और प्रशासन की भी काफ़ी ढिलाई है। आप देख रहे हैं सारा बाजार खुला हुआ है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। 50% लोग आप देख रहे हैं कि कोई मास्क का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जो गाँव में हम लोग प्रधान हैं तो गाँव में पहले तो ये दहशत थी कि चलो भाई ठीक है कि कोरोना है वो है, लेकिन अब जब ये महामारी ललितपुर जनपद में विकराल रूप ले चुकी है। आज कल ही 90 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे और 21 लोगों की ललितपुर में मौत हो चुकी है। उसके बाद भी जो ललितपुर में होना चाहिए था कि लोगों को जागरूक अधिक हो, लॉकडाउन की भी स्थिति बनाई जाए कि लॉकडाउन रहे और बाजार खुलने का समय हमारे विचार से अवधि कम होना चाहिए। सरकार तो अब अनलॉक की बात कर रही है, आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। इससे निश्चित है कि महामारी विकराल रूप ले जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब ये गाँव में पहुंच जाएगी। जिस तरह से छोटे बड़े शहरों से छोटे शहरों में आई, आज छोटे शहरों से हम लोगों के गाँव की ओर भी महामारी ने पलायन शुरू कर दिया है। जब ये गांव में पहुंच जाएगी तो गांव में लोग बाग 2-2 कमरे के मकान में 4-4 10-10 लोग रहते हैं, तो इसका इतना विकराल रूप हो जाएगा कि ये विश्व में सबसे ज्यादा पीड़ित भारत की जनसंख्या होगी। सरकार तो कह रही सफल लॉकडाउन रहा, नहीं, कोरोना भी कंट्रोल रहा। नहीं, कोरोना कंट्रोल कैसे रहा जब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एक भी नहीं था। आज लाखों के मरीज कैसे हो गए? अगर सफल होता तो मरीज नहीं होते, मरीज नहीं होते। क्या कहना चाहेंगे राजा कोरोना पे? जो हमारे प्रधान संगठन के महामंत्री दीक्षित जी ने कहा है वो यथार्थ सत्य है कि लॉकडाउन से शुरुआत में कुछ हद तक इस पर काबू पाने का सरकार ने प्रयास किया है, जनता ने भी भर सहयोग दिया है। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति चल रही है, कोरोना महामारी बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है और खासतौर से हमारे जनपद ललितपुर में प्रतिदिन बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, जिससे सभी हम लोग जनपदवासी सभी चिंतित हैं। इस समय क्योंकि बरसात का समय था, अभी फसल आने वाली है, खरीफ की फसल कटाई पर के मौसम खत्म होने के बाद फसल कटने वाली है और इस समय कई जगह फसलों को भी नुकसान हुआ है। जो फसल के बीमारियां चल रही थी, लेकिन ज़्यादा तक अभी फसल फिलहाल ठीक है। क्योंकि आप दोनों प्रधान हैं। अच्छा, एक नरेगा में कितनों को रोजगार दे दिया आप लोगों ने? सरकार भी करीब बहुत रोजगार दिया हम लोगों ने। नरेगा से हम ग्राम प्रधानों ने जो भी शासन का आदेश था उससे बढ़ चढ़ के हम लोगों ने नरेगा के तहत गांव के गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए काम दिया है, उपलब्ध कराया है और उनके लिए मजदूरी के द्वारा उन लोगों का परिवार चल रहा है। वर्तमान में भुगतान समय पूरा नरेगा का? अभी इस समय तो भुगतान समय से आया है, कुछ लेट हो जाता है या 15 दिन में आता है, लेकिन मेरी नज़र में नरेगा रोजगार का सही साधन नहीं है। देखो, नरेगा रोजगार का सही साधन नहीं है। वह क्या करे, वह बेरोजगार घूम रहे। क्या कहना चाहेंगे? कितने बेरोजगार हो? रोजगार मिला कुछ? बिल्कुल बेरोजगार है साहब। बेरोजगार भत्ता मिला? सरकार कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। बेरोजगारी क्या करते हैं आजकल, क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं। होटल थी तो कोरोना की वजह से बंद है। कोरोना की उसमें बंद है, होटल थी लेकिन बंद है। अच्छा, एक किसान है हमारे साथ में पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते थे तो बेचारे अपनी उससे दाल रोटी चलती थी। आजकल क्या चल रहा है? बस सब बर्बाद हो गया है। किसान की ये स्थिति है कि देखिए फसल तो ठीक है लेकिन बारिश अभी भी जा नहीं रही है, इसलिए फसल सड़ने का भय किसानों को बहुत सता रहा है। यदि ऐसी ही बारिश 10-15 दिन तक और चलती रही तो फसल सारी नष्ट हो जाएगी। अच्छा, सरकार कह रही थी कि वो बेरोजगारी भत्ता मिला आपके लिए? बेरोजगारी भत्ता कोई भत्ता नहीं। और वो राशन से तो मिल रहा होगा कुछ खाने पीने के लिए? हाँ, राशन से तो जरूर मिल रहा है। राशन से तो जो मिल रहा है महीने में जो मिलता है राशन तो जरूर मिल रहा है। अच्छा, एक और आप बताइए, चालान को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि ना तो बेरोजगारी भत्ता मिला आप लोगों के लिए, ना ही सही समय पे सुविधाएं मिल पाई और उल्टे गाड़ी के चालान हो रहे हैं। क्या कहेंगे? चालान की तो बहुत समस्या खड़ी कर दी गई है। अगर कहीं भी कोई भी अगर 2 बार निकल रहा है तो पुलिस 2 बार चालान कर रही है। वो ना तो कागज देख रहे हैं कि इनके कागज हैं का सब होते हुए भी ये चालान कर रहे हैं। चालान पे क्या कहेंगे? चालान पर यह है कि इस समय कोरोना के नाम से सिर्फ चालान के द्वारा अपनी जेबें भर रहे हैं। कई जगह सरकार की भरी जा रही ना? जेब सरकार की भरी जा रही ना, जब रसीद कटे तब तो भरी जाएगी। कई जगह तो इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं
कि जनता से सीधा मार्क्स के नाम पर उससे अवैध वसूली की जा रही है। अच्छा, ऊपर से आदेश होंगे चालान की, तो चालान किए जा रहे हैं, तो सरकार की मंशा हो रही है ना, उसमें पुलिस की क्या गलती? जो प्रशासन चालान वाला सिस्टम रखे हुए है ये सरासर गलत है। आप देखें अभी आपके सामने जो टैक्सियां निकल रही हैं उसमें 10-10 सवारियां जा रही हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी मोटरसाइकिल से 2 लोग जा रहे हैं तो उसका चालान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे कहते हैं कि आप गमछा लगाएं, लेकिन ललितपुर में ऐसा है कि अगर कोई रूमाल बांधे है, गमछा लगाए हुए व्यक्ति जा रहा तो प्रशासन उसका चालान कर देगा। और कई बार इसी घंटाघर पे हम लोगों ने देखा है कि देहात से लोग आते हैं उनका चालान हो जाता है, क्योंकि उनके पास मास्क नहीं है, वो तौलिया बांधे रहते हैं। अच्छा, एक चीज और, प्रशासन की क्या भूमिका है? देख रहे सड़कें, लाइट भी समय पे नहीं आ रही, पानी की बहुत समस्या हो रही, प्रशासन कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा। हमें तो ये लगता है इससे अच्छी सड़कें तो हमारे गाँव की है, कहीं भी जाके सड़कें शहर से अच्छी गांव की, सड़कों की बहुत खराब स्थिति, उल्टे चालान कर दिए जाते हैं मोटरसाइकिलों पे, क्या कहेंगे? बिल्कुल चालान तो हो ही रहे हैं, सड़कें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, कोई काम सड़कें नहीं देंगे, जो चालान करते हैं सड़कें नहीं देंगे। बिल्कुल सड़कें देना चाहिए। अच्छा, नेताओं का क्या है? नेताओं का क्या है? नेता तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, दिखाई देते हैं। नेता अच्छा, तो राशन को लेके बोल रहे थे। क्वारंटीन है। मैं जिला प्रशासन के अलावा मैं प्रदेश सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद में इस समय जो राशन प्रणाली है जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा, उससे पूरा जनपद बहुत त्रस्त है, परेशान है। आज भी कई गांवों में गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, वो राशन कार्ड के लिए बनवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। और राशन धारक, जो मैं प्रधान संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे जनपद के कम से कम 50% प्रधानों ने अवगत कराया है कि जितने भी कोटेदार हैं वो अधिकारियों से मिलकर के अपनी साठगांठ कर करके गल्ले घरतौली कर रहे हैं, और इसकी शिकायतें भी आए दिन मीडिया पर मिल रही हैं, जिससे घरतौली करके वो अधिकारी, यहाँ के जो जिला पूर्ति के अधिकारी हैं, वे लोग उनकी साठगांठ से जैसा भ्रष्टाचार पनप रहा है जिले के अंदर। क्या अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे समस्याओं पे? कोई संज्ञान नहीं लेते यहाँ के अधिकारी, केवल अपनी जेबें भरते हैं, पेटियां पहुंच जाती हैं और बस काम चलता रहता आपदा में अफसर कुछ इसी प्रकार का ढूंढा जा रहा है। है। ऐसा ही हो रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में क्या यही कहना चल रहा है। चाहेंगे? बस बेरोजगारी कंडीशन, बेरोजगारी। देखो, लोगों का दर्द आप सुन रहे होंगे। प्रधान संघ के, देखिए, प्रधान संघ के जो पदाधिकारी वो समस्याएं बता रहे थे, जो समस्या वास्तविकता में है, लोग अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से प्रशासन ना तो सहज नजर आ रहा है, ना सजग नजर आ रहा है, और लोगों के लिए बहुत समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो राशन से जुड़ी हुई हो, चाहे कोरोना से जुड़ी हुई हो। सुविधाओं के नाम पर जो घोषणाएं की गई हैं वो कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंची, और उसी को लेके लोग अपने विचार रख रहे थे। जिससे हम लोग लगातार आप लोगों के बीच में लोगों के वक्तव्य लेते आएंगे, और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं, उस पर भी हम